विधि से कथा सुनते हुए अपनी यात्रा तक मंजिल तक पहुंचना है, समय सीमा के अंदर ही। सुदामा का अर्थ क्या होता है ये तो कल सुना था आप लोगों ने। यहाँ सुदामा जी के लिए विश्लेषण सुखदेव जी बड़े सुंदर विश्लेषण लगाते हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी कैसे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चित्। भगवान कन्हैया का एक सखा है, एक मित्र है। क्या नाम बताया उसका? कहा महाराज ब्राह्मण है। अच्छा, तो ब्राह्मण बहुत है दुनिया में, वो कैसा ब्राह्मण है? कहा ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः माने ब्रह्म को जानने वाला और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। विश्व के जितने ब्राह्मण उस समय के और पीछे हुए और फिर आगे पीछे होंगे, इन सारे ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ, यहाँ सुखदेव जी के वाक्य है, उनका नाम है सुदामा। अच्छा, सुदामा नाम के ब्राह्मण भी कई होंगे उस समय, क्योंकि एक नाम के कई होते हैं। तो कौन सुदामा, कैसे हैं सुदामा? का विरक्त इंद्रियार्थेषु, परम विरक्त हैं, जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट रखने वाले। एक बात समझें, सुदामा को सुखदेव जी ने एक भी शब्द में दरिद्र नहीं बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी के घर का सीधा पानी अंदर आता है घर के। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की छत ऐसी है कि 12 घंटे सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात। सुदामा के घर के बर्तन कोई साबुत नहीं है। बिल्कुल सही बात। सुदामा के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बच्चों के पास, सुशीला के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये गलत बात है। सुदामा दरिद्र नहीं। अच्छा, दरिद्र किसे कहते हैं? एक बार एक महात्मा जी एक नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक उनको एक फूटी कौड़ी मिल गई। फूटी कौड़ी, पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी भाई, अब बहुत पुराने जमाने की बात, कौड़ी चलती थी। कहते हैं 6 कौड़ी बराबर 1 पैसा। 6 कौड़ी बराबर 1 पैसा, इतनी कौड़ी की कीमत होती थी। तो कौड़ी चलती थी। महात्मा जी को फूटी कौड़ी मिल गई, उठाया और कमंडल में रख लिया। एक गाय चराने वाला देख रहा था। महात्मा जी, ये फूटी कौड़ी लेकर क्या करोगे? महात्मा जी ने कहा, कोई दरिद्र मिलेगा उसको दे दूंगा। महात्मा जी चल दिए। एक बार रास्ते में खड़े थे, बीच रास्ते में, इतने में बहुत बड़ी सेना आती हुई दिखाई पड़ी। आगे ड्योढ़ीवान द्वारपाल आगे, हटो, बचो, भागो, रास्ता खाली करो कहते आ रहे थे। महात्मा जी बीच में खड़े थे। महात्मा जी थोड़ा बगल हो जाओ, सेना आ रही है। किसकी सेना आ रही भैया? पूर्व दिशा के राजा की। अच्छा, तो कहाँ जा रही है? का पश्चिम दिशा के राजा पर चढ़ाई किया है इसने। क्यों चढ़ाई किया है भाई? क्यों मारदंगा करना चाहता है? क्योंकि उसके राज्य को, उसके धन को छीनना चाहता है। क्यों छीनना चाहता है? क्या इसके पास धन नहीं है? क्या ये गरीब है राजा? का नाम महाराज बहुत धन है इसके पास, बहुत धन है, लेकिन उस राजा को जीत करके, उसके धन को छीन करके, राज्य छीन करके अपनी राज्य में मिलाना चाहता है, अपने धन का विस्तार करना चाहता है। महात्मा जी हंसे और कहने लगे, मिल गया दरिद्र, मिल गया दरिद्र। अब बीच रास्ते में खड़े रहे। अलमस्त स्वभाव के महात्मा, अपनी मस्ती में चलने वाले, झूमने वाले, बीच रास्ते पर खड़े रहे। सारी सेना राजा साहब की निकल गई। पीछे से राजा साहब का हाथी आया। अरे महाराज बगल हो जाओ, मेरी सारी सेना निकल गई, मुझे जल्दी जाना है।
महात्मा जी ने कहा बगल हो जाऊंगा राजन, थोड़ा अपना हाथ तो ऐसे बढ़ाओ। राजा ने हाथ बढ़ाया तो ही फूटी कौड़ी कमंडल से निकालकर हाथ पर रखते हुए बोले, तुमसे बड़ा दरिद्र आज तक मैंने कोई नहीं देखा। धन के भंडार लगे हो घर में और फिर भी कुछ पाने की कामना हो, ज्यादा बढ़ाने की कामना हो, उससे बड़ा दरिद्र कोई दुनिया में नहीं है। सुखदेव जी के शब्दों में घर में फूटी कौड़ी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, साबुत कोई घर में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संतोष अगर है तो गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता है। रथ हाथियों के झुंड द्वार पर झूम रहे हों, सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लगे हों, लेकिन मन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो बड़ा आदमी जरूर है लेकिन दरिद्र है। दरिद्र और गरीबी में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं सुदामा गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं। सुदामा ने एक व्रत लिया है, कौन सा? मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, यहाँ तक कि भगवान से भी कुछ नहीं मांगते हैं। इनके जैसा निष्काम भगत कोई नहीं हुआ। भगवान का भजन तो दिन रात करते हैं, सेवा भगवान की दिन रात करते हैं, लेकिन भगवान से कभी ये नहीं कहते महाराज आज चूल्हा नहीं जला है। 15-15 दिन जल पीकर रह जाते हैं, शाम को बच्चे रोते हैं, सुशीला कहती है बेटा आज एकादशी है सो जाओ। सवेरे फिर चूल्हा नहीं जलता है, शाम को फिर बच्चे रोते हैं माँ भोजन चाहिए, सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है सो जाओ। ऐसे दिन कट रहे हैं, लेकिन सुदामा ने कभी भी भगवान से एक बार नहीं कहा प्रभु सुख संपत्ति घर आओ, कुछ नहीं मांगा। लेकिन सुशीला के मन में एक कामना है कि जैसे पड़ोसी धनवान है वैसे हम भी हो जाएं। इसलिए सुदामा ने सुशीला के लिए देखें क्या कहा है। जिस परिवार का, जिस सदस्य का की कथा उदाहरण के रूप में सुखदेव जी सुनाते हैं, उसके पूरे परिवार के सदस्यों का स्वभाव भी बताते हैं कैसा है। अब सुदामा का स्वभाव, सुशीला का स्वभाव देखें। सुशीला के लिए सुखदेव जी कहते हैं दरिद्रा शीतमाना सा बेपमानाभिगम्य चा। सुशीला दरिद्र है, क्यों? उसके मन में कामना है जैसे पड़ोसी धनवान वैसे हम भी हो जाएं, इसलिए सुशीला दरिद्र है, सुदामा दरिद्र नहीं। इसलिए सुदामा के लिए बहुत विश्लेषण प्रयोग किए हैं श्री सुखदेव जी ने। इंद्रियार्थेश, केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भजन करते हैं, लेकिन भोजन की कामना नहीं, भजन की। और प्रशांतात्मा के 6 लक्षण बताए हैं सुखदेव जी ने। प्रशांतात्मा जो अपनी आत्मा में ही, जो अपने अंदर के ईश्वर में ही संतुष्ट रहे, उसी में प्रसन्न रहे, उसी में उसकी प्रसन्नता। ये नहीं कि मकान बन गया, हवेली बन गई तो हम खुश हो गए, ये नहीं घर में सोने चांदी के हीरे जवाहरात के ढेर लग गए तो हम खुश हो गए, ऐसा नहीं। जो अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हों, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले हों, ऐसे सुदामा जी। केवल इंद्रियां ही, जिनका धन है, सारी इंद्रियों को लगा करके भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। क्यों? जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाले हैं सुदामा। ऐसे परम वैरागी सुदामा, एक बार भी एक शब्द में भी सुदामा को नहीं बताया कि ये मांगते घूमते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। कहीं से कुछ मिल गया बिना मांगे अपने आप तो पा लिया, नहीं तो 15-15 दिन हो जाते हैं चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे सुदामा की पत्नी सुशीला को किसी संत के द्वारा मालूम हुआ कि इनके मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुशीला जिद करने लगी नाथ द्वारिका चले जाओ। क्यों देवी? अरे भगवान के दर्शन तो करना ही चाहिए, एक बार दर्शन लाभ ले लो। सुदामा ने विचार किया हमारी सारी बात सुशीला मानती है, महान पतिव्रता है, सती नारी है, पूरी बात मानती है, एक बात हम मान ले क्या दिक्कत है? वो भी अच्छी बात बता रही, भगवान के दर्शन की बात कर रही है। भगवान के दर्शन जीवन में करना चाहिए, सो दर्शन की बात है तो मैं जा रहा हूं।
लेकिन कैसे चला जाऊं, कुछ है तो नहीं मेरे पास भेंट देने के लिए। भगवान से मिलने जाओ तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाओ। देखो, ये कथा का नियम होता है। कथा सुनने के लिए जितनी बार आओ, कुछ न कुछ भेंट भगवान को समर्पित करके, भले 1 रुपया, कुछ नहीं तो 1 फूल ही समर्पित कर दो, लेकिन कुछ न कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए जितनी बार कथा सुनने जाओ। इसके अलावा कथा अगर हो रही है तो उसमें अगर कुछ भेंट आप नहीं दे रहे हैं, सुनने न जाओ कोई बात नहीं है कि, लेकिन समापन वाले दिन कुछ भी भेंट अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। अनेक परेशानी की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। हाँ, अनेक परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। भगवान को बिना भेंट नहीं मिलना चाहिए। जो भी अपने पास भगवान ने दिया है वही लेकर के जाओ। सुदामा के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी भेंट की कामना। देवी क्या लेकर जाऊं? सुशीला ने कहा, नाथ मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। और सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। लिखते हैं, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई सुशीला। अच्छा, 4 मुट्ठी चावल तो एक ही घर में मिल सकते थे, 4 घर से लेकर क्यों आई? क्योंकि सुशीला सोचती है हमारे पति तो परम संतोषी। भगवान जब पूछेंगे क्या हाल चाल, तो मेरे पति एक ही बात कहेंगे, प्रभु हमसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि ये आत्मा में ही अपनी संतुष्ट हैं, इसलिए हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। तो भगवान को ये पता कैसे चले कि घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, और ये चावल भी मांगे कि ये भगवान को कैसे पता चले? सो संकेत रूप में 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। जब 4 घरों के होंगे तो 4 प्रकार के होंगे, कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ किनकी के, कुछ महीन, कुछ लंबे, 4 प्रकार के चावल। और जब 4 प्रकार के चावल एक में मिक्स करके दूंगी तो भगवान देखते जान जाएंगे ये मांगे कि हैं 4 घरों से। इसलिए भगवान को संकेत बताने के लिए सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिया। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक फटे पुराने वस्त्र में किसी प्रकार से उसे लपेट दिया, सुदामा को दिया। सुदामा ने बगल में दबाया और चल दिए। पूस महीना के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। बड़ा ठंड पड़ रहा है और सुदामा के पास पहनने के लिए केवल एक लंगोटी है, पैर में पनहियां भी नहीं है, नंगे पैर चले जा रहे हैं सुदामा ठंड में। लेकिन कोई उदासी नहीं है, न कोई परेशानी है। सुदामा तो अपनी मस्ती में भजन करते जा रहे हैं। सुशीला को चिंता है। सुशीला भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है, भगवान भास्कर मेरे पति ऐसे ठंड में सिकुड़ते जा रहे होंगे, बड़ा कष्ट मिल रहा होगा उनको, मेरे को नहीं भेजना चाहिए था ऐसी परिस्थिति में, लेकिन क्या बताऊं इन बच्चों की दुर्दशा भी तो नहीं देखी गई, इसलिए मैंने भेज दिया। इसलिए हे सूर्य भगवान ऐसा तेज भर देना मेरे पति में जो जरा भी ठंड का अनुभव न हो, कोई भी संकट जिन्हें परेशान न कर सके। हे सूर्य भगवान कृपा करना। महान पतिव्रता है सुशीला। सुदामा जब चलने लगे तो सुशीला से कहा, देवी अगर तुम्हारा कोई संदेशा हो तो बता दो। हमारा तो कोई संदेशा नहीं भगवान से, केवल दर्शन करना है बस। आपका अगर कोई संदेशा हो तो बता दो, कह दूंगा। सुशीला ने कहा, स्वामी बस केवल एक ही मेरा संदेशा है, एक ही बात है, कह दे। क्या देवी बताओ? कहा, एक मास दुई पाख में, 1 महीना में 2 पक्ष होते हैं।
एक मास दुई पाख में दोई एकादशी होई, और सोई दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोई। महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा है जो हमारे यहाँ रोज एकादशी हो रही है, रोज एकादशी हो रही है। सुदामा ने कहा ठीक है देवी, बता दूंगा, और सुदामा चल पड़े। सुदामा प्रेम से गाते, सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का बिस्तर, हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का बिस्तर, लगाया ध्यान केशव का, लगाया ध्यान केशव का, उन्हें सोते सुलाते हैं। लगाया ध्यान, चले जंगल में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले जंगल में जाते हैं। सुदामा प्रात उठ करके चलन की कर तैयारी की। सुदामा प्रात उठ करके चलन की कर तैयारी की। जो कर स्नान घिस चंदन, जो कर स्नान घिस चंदन, तिलक माथे लगाते हैं। सुदामा प्रेम से गाकर चले जंगल में जाते